Good morning, students. Welcome to your own YouTube channel, Learn English with Pradeep. I am Pradeep Kumar कुशवाहा। आज की क्लास में हम यूपी बोर्ड हाई स्कूल प्रोज फिफ्थ लेसन टॉर्च बियरर, जिसके राइटर W.M. रायबर्न हैं, के सेकेंड पार्ट का अध्ययन करेंगे। ये हिंदी एक्सप्लेनेशन चल रहा है। आज की इस क्लास में हम इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट का हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो पहले इसकी थोड़ा सा समरी जान लेते हैं। हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि कैसे दो मर्चेंट होते हैं, एक मर्चेंट होता है, उनके दो पुत्र होते हैं, और कैसे उन्होंने अपने किसी एक होशियार पुत्र को अपना पूरा धन देने के लिए प्लान बनाया और किस प्रकार से अपने प्लान में सफल होते हैं और अपने होशियार पुत्र को अपनी पूरी प्रॉपर्टी देते हैं। अब हमको सेकेंड पार्ट में पढ़ना है कि गुरु नानक और मर्दाना नगर भ्रमण पर निकले थे, गांव भ्रमण पर निकले थे, तीर्थ यात्रा पर निकले थे। वे चलते चलते एक गांव पहुंचते हैं जहां पर उनको रात्रि विश्राम करना था। गांव के लोग बहुत ही दुष्ट प्रवृत्ति के थे, इनहॉस्पिटेबल प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने इनको रहने के लिए घर नहीं दिया। इन्हें खुले आसमान में ज़मीन पर ही विश्राम करना पड़ा, भूखे पेट। जब चलने लगे तो गुरु नानक जी ने उनके लिए अच्छी शुभकामना दिया। मर्दाना को इस पर कोई एतराज़ नहीं था। लेकिन फिर चलते चलते जब वो शाम हो चली, अगले दिन दूसरे गांव पहुंचते हैं। वहां पर विश्राम करने के लिए गांव के लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, तो वहां के लोग बहुत ही अच्छे थे, अतिथि का सम्मान करने वाले थे, हॉस्पिटेबल प्रकार के व्यक्ति थे। उन्होंने उनकी अच्छी खासी सेवा की, रहने के लिए घर दिया, सोने के लिए बिस्तर दिया और खाने के लिए भोजन भी दिया, और रात भर उनकी सेवा करते रहे। सुबह चलते समय गुरु नानक जी ने उनके लिए आशीर्वाद दिया कि इस गांव के लोग यहाँ पर ना रहें, दूर दूर तक फैल जाएं। जो पहला गांव था, पहले गांव में जहाँ पर रुके थे, वहाँ के लोगों के लिए उन्होंने आशीर्वाद दिया था कि इस गांव के लोग यहीं पर रहें, कहीं दूर ना जाएं और खुश रहें। लेकिन जो दूसरे गांव के लोग थे, जो अच्छे प्रकार के व्यक्ति थे, उनके लिए बोलते हैं कि आप यहाँ पर न रहें, दूर देश में फैल जाएँ। मर्दाना को इस पर बहुत दुख होता है। वो गुरु नानक जी के शब्दों को अपोज करते हैं, उनका विरोध करते हैं और कहते हैं कि आप ये गलत कह रहे हैं। आगे क्या होता है हम लोग इस आज की क्लास में पढ़ेंगे। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये इस लेसन का पार्ट सेकंड है। इस पार्ट सेकंड में हम लोग पढ़ेंगे गुरु नानक और मर्दाना जी के बारे में। तो आइए टेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। A story is told of Guru Nanak that in a course of his travel he came to a village. Beside him his disciple Mardana also came to the village. तो देखते हैं, A story is told of Guru Nanak. गुरु नानक जी के बारे में एक कहानी है कि इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल, अपनी यात्रा के दौरान, ही केम टू अ विलेज, वह एक गांव में पहुंचते हैं। गुरु नानक जी के बारे में एक कहानी है कि वो अपनी यात्रा के दौरान एक गांव में पहुंचते हैं। बिसाइड हिम हिज डिसिपल मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज। बिसाइड हिम, उनके अतिरिक्त, हिज डिसिपल, उनका शिष्य, मर्दाना भी आल्सो केम टू द विलेज, गांव को गया। अर्थात उनके साथ उनका शिष्य मर्दाना भी उनके साथ जाता है। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, वे वहाँ पर रात्रि विश्राम करने के लिए रुकना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन गांव के लोग बहुत ही रूड थे, असभ्य थे, एंड इनहॉस्पिटेबल थे, अतिथि का सम्मान ना करने वाले थे। तो पूरे गांव के लोग असभ्य थे और अतिथि का सम्मान ना करने वाले थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनीवेयर इन द विलेज, एंड वुड नॉट लेट देम स्टे, और उनको रुकने नहीं दिया, एनीवेयर, कहीं पर भी, इन द विलेज, गाँव में। उन्होंने उन्हें गाँव में किसी भी जगह पर रुकने नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वी आर फोर्स्ड टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना मजबूर थे खुले स्थान में विश्राम करने के लिए। एज दे टर्न अवे फ्राम द विलेज, जैसा कि जब वे गांव से चलने लगे, गुरु नानक सेड, तब गुरु नानक ने उनके लिए प्रार्थना किया। आई प्रेयर दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज। कहते हैं कि आई प्रे दैट, मैं प्रार्थना करता हूँ कि द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग, मे ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, इसी गांव में रुके रहें। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग यहीं पर रुके रहें। मर्दाना वाज समवॉट पजल्ड एट दिस बट सेड नथिंग, इस बात पर
मर्दाना थोड़ा पजल्ड हुए, परेशान हुए, बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ कहा नहीं। तो इस बात पर मर्दाना थोड़ा दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, लेकिन कुछ कहा नहीं। सोचा चलो साधु महात्मा है, अच्छी बात करते हैं, बुरे लोगों के लिए भी अच्छे ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज। द नेक्स्ट नाइट, अगली रात्रि को, दे केम टू अनदर विलेज, वे दूसरे गांव जाते हैं। अगली रात्रि को वे दूसरे गांव जाते हैं। वेयर दे मेट, जहां पर वे मिलते हैं। विथ अ वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, बहुत ही अलग प्रकार के स्वागत से। अर्थात अगले दिन वह अगली रात्रि को वह दूसरे गांव जाते हैं, जहां पर उनका बिल्कुल भिन्न तरीके से स्वागत होता है। द विलेजर्स वेलकम्ड देम, गांव के लोगों ने उनका अच्छे से स्वागत किया। ट्रीटेड देम, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। काइंडली, दयालुतापूर्वक व्यवहार किया। एंड फाउंड देम अ प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात्रि में ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान दिया। एंड गेव देम फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन भी दिया। तो दूसरे गांव जब वे पहुँचे तो वहाँ पर उनका बिल्कुल भिन्न तरीके से स्वागत होता है। उन्हें उनके साथ अच्छे से पेश आया गया, उनके साथ अच्छा व्यवहार किया गया। उनको रहने के लिए, रात्रि विश्राम करने के लिए कमरा दिया गया, स्थान दिया गया, और खाने के लिए उनको भोजन भी दिया गया। इन द मॉर्निंग, और सुबह, एज गुरु नानक एंड मर्दाना वे आर लिविंग, जब गुरु नानक और मर्दाना गांव से चलने लगे तो गुरु सेठ, तब गुरु जी ने उनके लिए भी प्रार्थना किया। क्या? आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दिस विलेज। अब देखो क्या कहते हैं, अब वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मैं चाहता हूँ कि हे ईश्वर, इस गांव के लोग यहाँ पर न रहें। फिर से पढ़िएगा, आई प्रे दैट द पीपल ऑफ दिस विलेज, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग मे नॉट रिमेन, न रुकें, इन दियर विलेज, अपने गांव में। मैं चाहता हूँ कि इस गांव के लोग अपने गांव में ना रुकें, बट मे बी स्कैटर्ड, लेकिन फैल जाएं थ्रू आउट द कंट्री, पूरे देश में, पूरे संसार में। मैं चाहता हूँ कि ये लोग पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, ही प्रोटेस्टेड, लेकिन यह मर्दाना के लिए पर्याप्त था, अर्थात मर्दाना के लिए बहुत हो गया था। ही प्रोटेस्टेड, उन्होंने विरोध किया और कहा, वाई, ही सेड टू द गुरु, उन्होंने गुरु जी से कहा, गुरु नानक देव से कहा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपल हु ट्रीटेड अस बैडली, क्या आप उन अच्छे लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं? अर्थात क्या आप, फिर सुनिएगा, डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर द पीपल, क्या आप उन लोगों के लिए अच्छी शुभकामना रखते हैं, हु ट्रीट अस बैडली, जिन्होंने हमसे बुरा व्यवहार किया, जिन लोगों ने हमसे, जिस गांव के लोगों ने हमसे गलत व्यवहार किया, क्या आप उनके लिए अच्छी शुभकामना रखते हैं? एंड फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज, और उन लोगों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण या कष्ट से भरा हुआ ईश्वर से प्रार्थना रखते हैं, हु ट्रीट अस वेल, जिन्होंने हमसे अच्छा व्यवहार किया, अर्थात जिन्होंने हमसे अच्छा व्यवहार किया, जिस गांव के लोगों ने, उनके लिए आप दुर्भाग्य या उनके लिए आप श्राप क्यों दे रहे हैं? आप उनको क्यों बोल रहे हैं कि दूर दूर फैल जाएं? आपको क्या बोलना चाहिए था? आपको बोलना चाहिए था कि जो कहते हैं कि आपको कहना चाहिए था, यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजेस टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री। आपको तो उन लोगों के लिए कहना चाहिए कि पूरे देश में फैल जाएं जो इनहॉस्पिटेबल थे, जो अतिथि का सम्मान ना करने वाले थे, उनके लिए आपको बोलना चाहिए था कि दूर दूर तक, दूर गांव में फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपल टू रिमेन कंफर्टेबली वेयर दे आर, और जो अच्छे लोग हैं, इनके लिए आपको ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि ये यहीं पर आराम पूर्वक रहें। अब इस पर गुरु नानक जी का क्या रिएक्शन आता है, देखते हैं। अब गुरु नानक जी कहते हैं, नो, रिप्लाइड गुरु नानक जी ने जवाब दिया, उन्होंने कहा, नहीं, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपल टू स्टे इन वन प्लेस, यह अच्छा है कि अतिथि का सम्मान ना करने वाले और स्वार्थी लोग एक ही स्थान पर रुके रहें। ये अच्छा रहेगा
कि जो स्वार्थी लोग हैं, जो अतिथि का सम्मान ना करने वाले हैं, वे एक ही स्थान पर रुके रहेंगे, वेयर दे कैन डू हार्म, जिससे कि वो नुकसान पहुंचाएंगे, इन वन प्लेस ओनली, केवल एक ही स्थान पर। अगर वो एक ही स्थान पर रहेंगे तो उनके द्वारा नुकसान सिर्फ एक ही स्थान पर होगा। इफ़ दे वेंट टू अनदर प्लेसेस, अगर वो दूर स्थान तक पहुंच जाते हैं, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस, तो उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा ऑल थ्रू द कंट्री, पूरे संसार में। अगर वो दूर दूर तक फैल जाते हैं तो उनकी बुराई दूर दूर तक फैल जाएगी और उनके कारण पूरा संसार बुरा हो जाएगा। फिर कहते हैं, नाउ दीज गुड पीपल विथ हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, और वे लोग जिनके साथ हम रात्रि में विश्राम कर रहे थे, आर टू गुड टू बी लिफ्ट इन वन प्लेस, वे इतने अच्छे हैं कि उन्हें तुरंत यह स्थान छोड़ देना चाहिए। और दे वेयर समथिंग, उनके पास ऐसा कुछ है, विच नीडेड एवरीवेयर, जिसको हर जगह आवश्यकता है। अर्थात ये वो लोग हैं, ये वो अच्छे लोग हैं जिनको संसार की आवश्यकता है, इसलिए तुरंत उनको अपना स्थान छोड़ करके पूरे संसार में फैल जाना चाहिए, जिससे कि उनके कारण संसार अच्छा हो जाए। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, उनका प्रभाव और उनका चरित्र लोगों पर अच्छा प्रभाव डालेगा। वेयर एवर दे गो, वे जहाँ कहीं भी जाएं, अर्थात वे जहाँ कहीं भी जाएंगे उनका चरित्र और उनका प्रभाव लोगों पर अच्छा प्रभाव देगा, लाभ देगा। हेंस दे आर टू बी स्कैटर्ड, इसलिए उन्हें फैल जाना चाहिए दूर दूर तक, सो दैट दे कैन टेक देयर लाइट टू अदर प्लेसेस, जिससे कि वह अपना ज्ञान का प्रकाश दूसरे स्थान तक भी ले जा सकें। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नाउ वी हैव टू सी टू इट दैट वी ग्रो इनटू सच सिटीजन। अब यहाँ पर हमें यह चीज़ जानना है, ये चीज़ समझना है कि हमें भी अपने अंदर अच्छे नागरिकता के गुण डेवलप करना है। दैट पीपल विल वांट द लाइट ऑफ आवर कैरेक्टर, जिससे कि लोग हमारे चरित्र से ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति कर सकें, एंड आवर इन्फ्लुएंसेस एवरीवेयर, और हमारा प्रभाव हर जगह पहुंच सके। हमें भी अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि जो हमारे अंदर का ज्ञान का प्रकाश है उससे भी लोग प्रकाशित हो सकें। वी डू नॉट विश टू हैव देयर शॉर्ट ऑफ कैरेक्टर्स, हमें अपने अंदर इस प्रकार के चरित्र डेवलप नहीं करने चाहिए, हमें अपने अंदर इस प्रकार के गुण विकसित नहीं करना चाहिए। दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग भी हमारे लिए यही अपेक्षा रखें कि हम भी एक ही स्थान पर रुके रहें और हमारी बुराई भी एक ही स्थान पर रुके रहें। एंड नॉट टू मिक्स विद अदर्स, और दूसरों से ना मिले। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन, अगर हम अच्छे नागरिक होने वाले हैं तो वी विल बी एबल टू सर्व देयर कंट्री, तो हमें अपने देश की सेवा करनी चाहिए। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट, हमें रोशनी ले जानी चाहिए, विथ हस, अपने साथ, वेयर एवर वी गो, हम जहाँ कहीं भी जाएं, हमें ज्ञान का प्रकाश भी जहाँ कहीं भी जाएं हम वहाँ ले जाना चाहिए। एंड नॉट डार्कनेस, अंधेरा नहीं, अर्थात अंधेरा नहीं बल्कि हमें ज्ञान का प्रकाश अपने साथ जहाँ भी जाएं वहाँ ले जाना चाहिए। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, दूसरों के प्रति हमारा प्रभाव अच्छा होना चाहिए, नॉट फॉर बैड, बुराई के लिए नहीं। अर्थात जब भी हम दूसरों से मिलें, दूसरों के प्रति जब हमारा प्रभाव है वो अच्छा बने, ना कि लोग हमें बुरा कहें। आवर लाइव्स मस्ट बी सच दैट, हमारा जीवन इस प्रकार से होना चाहिए कि वेर एवर वी गो, जहाँ कहीं भी हम जाएं, वेर एवर वी लिव, जहाँ कहीं भी हम रहें, अदर पीपल विल बी बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विथ देम, तो लोग हमारे साथ रह करके अच्छा अनुभव करें। अर्थात हमारा व्यवहार लोगों के प्रति इस प्रकार से होना चाहिए कि जब भी लोग हमसे मिलें, हमसे मिलने की अपेक्षा रखें, हमसे बार बार मिलना चाहें, हमारे ज्ञान का प्रकाश उन पर पहुंचेगा, उनको उत्साहित करेगा कि वो भी हमारी तरह अच्छे बनने का प्रयास करें। अ गुड सिटीजन इज़ अ सेंटर ऑफ लाइट, एक अच्छा नागरिक ज्ञान का या प्रकाश का केंद्र होता है, ज्ञान के प्रकाश का केंद्र होता है। वेर एवर ही लिव्स, जहाँ कहीं भी वह रहता है, अर्थात एक अच्छा नागरिक जहाँ कहीं भी रहता है ज्ञान के प्रकाश का केंद्र होता है। एंड वेयर एवर ही इज़ डूइंग, चाहे वो जहाँ कहीं भी काम कर रहा हो। द ग्रेटर नंबर ऑफ गुड सिटीजन इन अ कंट्री, जिस देश में अच्छे नागरिकों की संख्या अधिक होगी, द मोर एनलाइटेंड विल द कंट्री बी अ होल, वह देश तेज़ी से उन्नति करेगा, उस देश के लोग
अधिक समृद्ध होंगे, समृद्धवान होंगे, वह उस देश का विकास तेज़ी से होगा, शांति प्रिय जीवन लोग बिताएंगे। अगला पैराग्राफ देखते हैं। इसीलिए कहते हैं ऑल ऑफ अस आर, हम सभी हैं, आर विल बी, या हो जाएंगे, सिटीजन ऑफ आवर कंट्री, अपने देश के नागरिक। कहते हैं हम अपने देश के नागरिक हैं या आने वाले समय में देश के नागरिक हो जाएंगे, बट वी विल हैव टू मेक अप माइंड, लेकिन हमें अपने मस्तिष्क को इस प्रकार से बनाए रखना है कि वेयर एवर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन, कि हम जहाँ कहीं भी जब भी अच्छे नागरिक होना चाहते हैं और बैड वन, या बुरे, हमें खुद एहसास करना है कि हम जहाँ कहीं भी हैं हमें अच्छे नागरिक बनने के लिए जाना है या बुरे नागरिक बनने के लिए जाना है, इसका निर्णय हमें खुद से करना है। फिर कहते हैं वी हैव टू डिसाइड अवर सेल्व्स, हमें खुद से निर्णय करना है, वी शैल लिव सच लाइफ्स दैट अवर कंट्री बी बेटर फॉर अवर लाइफ्स एंड वर्क, हमें इस प्रकार से जीना है कि हमारे कारण हमारे संसार के, हमारे देश के लोग अच्छा महसूस करें। कहते हैं वेयर एवर वी शैल लिव, हम जहाँ कहीं भी रहें, सच लाइफ्स दैट अवर कंट्री, हमें इस प्रकार से रहना है कि आवर कंट्री विल बी द बेटर, कि हमारा देश अच्छा महसूस करेगा, फॉर आवर लाइफ्स एंड वर्क, हमारे जीवन और हमारे कार्य से, और दिवर्स, या बुरा महसूस करेगा। हमें खुद निश्चय करना है कि हमारे कार्यों से हमारे संसार, हमारे देश पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। हम संसार में प्रवेश कर रहे हैं अच्छे कार्य करके अच्छा बनने के लिए या बुरे कार्य करके बुरा बनने के लिए। यह निश्चय हमें खुद करना है कि हमें अच्छे नागरिक बनना है या बुरे नागरिक बनना है। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन what our country would be like everyone lived and act in just the same way as we whole। कहते हैं we have to try to imagine, नमस्ते, क्या हो बेटा, हिज देखिएगा, we have to try to imagine what our country would be, हमें खुद से कल्पना करने की कोशिश करना है what our country would be, कि हमारा देश कैसा हो, like कि किस तरह से हो, एवरीवन लिव्ड, जबकि हर कोई रहते हैं, एक्ट और कार्य करें, इन जस्ट द सेम वे, एक ही प्रकार से, एज वी डू, जैसा कि हम करते हैं। अर्थात हमें खुद निश्चय करना है कि हमें अपने देश में कैसे रहना है और कैसे कार्य करना है, कैसे जीना है, कि लोग हमसे सीखें और हमारी तरह अच्छे बनने का प्रयास करें। अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, कहते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन, अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन उतनी ही मजबूत होती है जितनी उसकी कमज़ोर कड़ी। अर्थात अगर कमज़ोर कड़ी को मजबूत कर दिया जाए तो चेन अपने आप मजबूत हो जाएगी। ईच वन ऑफ अस इज़ अ लिंक ऑफ द चेन, और हम में से सभी उस चेन का एक हिस्सा हैं, दैट इज़ अवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। अर्थात हमारा देश एक चेन की तरह है और उसके हर नागरिक एक लिंक की तरह है, कड़ी की तरह है। अगर कड़ी को मजबूत कर दिया जाए, अर्थात हर नागरिक को मजबूत कर दिया जाएगा, तो देश अपने आप मजबूत हो जाएगा। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन, अगर हम कमज़ोर और गरीब नागरिक हैं, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश सफ़र करेगा, कष्ट सहेगा, कठिनाई में रहेगा, विकास नहीं करेगा। इवन दो वी मे ट्राई टू कम्फर्ट अवर सेल्व्स, चाहे हम खुद के लिए कितना आराम की तलाश कर लें, विद द फॉल्स आइडियाज़, झूठे विचारों से, दैट इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस व्हाट वंस पर्सन डज इन सच अ लार्ज कंट्री, चाहे एक व्यक्ति अपने आप में कितना अच्छा महसूस कर ले, जब तक हर देश के पूरे व्यक्ति खुश नहीं होंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। वेयर सो मैनी पीपल लिव, जहाँ पर इतने सारे लोग रहते हैं। अर्थात ये विचार मन में नहीं आना चाहिए कि मेरे अकेले प्रयास करने से मेरे देश का विकास नहीं होगा। हर व्यक्ति को खुद को मजबूत बनाना है। इसलिए कहा गया है कि अ चेन इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज इट्स वीकेस्ट लिंक, एक चेन उतनी ही मजबूत होगी जितनी उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। अर्थात अगर कमज़ोर कड़ी को मजबूत कर दिया जाए तो चेन अपने आप मजबूत हो जाएगी। जिस प्रकार से अगर हर देश के हर एक नागरिक को मजबूत कर दिया जाए या देश का हर एक नागरिक अपनी जिम्मेदारी का सही से निर्वहन करे तो देश तरक्की करेगा, विकास करेगा। अच्छी लाइन है, यह पैराग्राफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये पैराग्राफ जो है अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में आता है, इसको आप लोग नोट डाउन करके ध्यान से पढ़िएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर कहते हैं बट इफ़ वन कैंडल गोज़ आउट, लेकिन अगर एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो उस स्थान पर
देयर विल बी डार्कनेस, अंधेरा हो जाएगा। कहते हैं कि अगर एक स्थान पर मोमबत्ती बुझा दी जाए, हर जगह मोमबत्तियाँ जल रही हों, एक स्थान पर अगर मोमबत्ती बुझा दी जाएगी तो उस स्थान पर अंधेरा हो जाएगा। देन इन दैट वन प्लेस देयर विल बी डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर लाइट के स्थान पर, रोशनी के स्थान पर अंधेरा हो जाएगा। इट इज़ ओनली व्हेन, ये तभी हो सकता है, ऑल द कैंडल्स बर्न ब्राइटली, जब हर मोमबत्ती को पूरे रोशनी के साथ जलाया जाए, अर्थात तेज़ी से जलाया जाएगा, हर मोमबत्ती को एक साथ जलाया जाएगा। दैट द होल हाउस विल बी फिल्ड ऑफ लाइट, जिससे कि पूरा घर अर्थात पूरा संसार रोशनी से भर जाएगा। और जब पूरा संसार रोशनी से भर जाएगा तब हमारा देश तेज़ी से तरक्की करेगा, तेज़ी से विकास करेगा। फिर कहते हैं ईच ऑफ अस, हम में से प्रत्येक लोग, हैज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बीइंग गुड सिटीजन, अच्छे नागरिक बनने की जिम्मेदारी रखते हैं। हमें से प्रत्येक लोग की जिम्मेदारी है कि हम अच्छे नागरिक बनने का प्रयास करें। फिर क्या है, वी मस्ट सी दैट, हमें यह अवश्य देखना चाहिए कि अवर पार्टिकुलर लिंक, कि हमारी खुद की जो जंजीर है, इन द चेन, इस चेन में, इज़ नॉट वीक वन, कमज़ोर ना पड़ जाए। हमें खुद से जानना है, खुद से पहचानना है, खुद से समझना है कि हमारी खुद की जो जंजीर है, हमारी खुद की जो कड़ी है, लिंक है, वो कमज़ोर ना पड़ने पाए। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन लंदन इन 1948, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं। व्हेन द ओलंपिक गेम्स वेयर हेल्ड इन लंदन इन 1948, जब लंदन में 1948 में ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया था, तो ए फ्लेम वाज कैरीड टू लंदन फ्रॉम ग्रीस, तो लंदन से ग्रीक के लिए एक मसाल ले जाई गई थी। वेयर द ओलंपिक गेम्स वेयर यूज टू बी हेल्ड इन द टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर लंबे समय तक उस मसाल को जलाना था, जला के रखना था। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाई ए लॉन्ग रिले ऑफ द रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, कहते हैं यह मसाल को एक लॉन्ग रिले के द्वारा, लंबी श्रृंखला के द्वारा, धावकों के द्वारा यूरोप से होकर ले जाना था। ईच रनर्स कैरिंग अ लाइटेड टॉर्च, प्रत्येक धावक के पास एक जलती हुई मसाल होती थी। रैन फॉर द सर्टेन डिस्टेंस, और वह एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू अ प्लेस, जब तक वो उस स्थान तक ना पहुंच जाए, वेयर अ फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहाँ पर एक नया धावक उनकी प्रतीक्षा करता हो। अर्थात वह एक जलती हुई मसाल अपने पास रखते थे और उस जलती हुई मसाल को उस स्थान तक ले जाते थे जहाँ पर एक दूसरा धावक खड़ा होकर के प्रतीक्षा करता था, और उसके वहाँ पहुँचने के बाद उसकी जलती हुई मसाल से अपनी मसाल को जला करके फिर वह निश्चित दूरी तक दौड़ता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च, तब नया धावक अपनी टॉर्च को जलाता था। फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरिंग टू हिम, जो उसके पास तक लाई गई थी, जो धावक के द्वारा जलती हुई मसाल उसके पास तक लाई गई थी, उस जलती हुई मसाल से अपनी टॉर्च को जलाता था, अपनी मसाल को जलाता था। एज सून एज ही हैड डन, जैसे ही वो ये चीज़ करता था, दिस ही सेट आउट टू रन विद द लाइटेड टॉर्च, तुरंत वह जलती हुई मसाल के साथ आगे की तरफ दौड़ना शुरू कर देता था। टू होल्ड द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, उस स्थान, वेयर द नेक्स्ट रनर वाज वेटिंग, उस स्थान तक जहां नया धावक प्रतीक्षा कर रहा होता था। तो ही हैड अ फ्रेश टॉर्च, उसके पास भी एक नई फ्रेश टॉर्च होती थी, मसाल होती थी। विच ही इन हिज टर्न लिट, जिसको वह अपनी बारी आने पर जला लेता था। फ्रॉम द वन बर्निंग टू हिम, जो उसके पास जलती हुई मसाल होती थी उसके द्वारा। एंड सो फ्रॉम द रनर टू रनर द फ्लेम वाज कैरिंग टिल इट रीच्ड लंदन, और इस प्रकार से तब तक धावक से धावक तक उसको जलाते हुए आग को ले जाया गया जब तक वह लंदन शहर नहीं पहुंच गई। फ्रॉम द लास्ट टॉर्च वाज लिट, और अंतिम मसाल को जलाया गया। द फायर विच बर्न ऑल द टाइम द गेम वे आर गोइंग ऑन, और जब तक गेम चलता रहा, जब तक वो ओलंपिक गेम होता रहा, तब तक उस मसाल को जलाए रखा गया था। ये उस समय का नियम था, आज का भी नियम है, आज भी मसाल चलती है जब ओलंपिक गेम्स होते हैं। थोड़ा मॉडर्न ओलंपिक मॉडर्न हो गया है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पैराग्राफ है, ऑल दो नथिंग वाज सेड अबाउट इट, यद्यपि इसके बारे में कुछ कहा नहीं गया है, कुछ निश्चित ज्ञान नहीं है कि दैट वन एंड नो नेम वेयर मेंशन्ड, और कोई नाम भी नहीं बताया गया था। एट वन प्लेस देयर वाज एन इंसिडेंट, कि एक स्थान पर एक घटना घट गई थी, अर्थात कुछ बताया नहीं गया था, किसी का नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ये बात निश्चित है, एक स्थान पर एक घटना घट गई थी। वन रनर व्हेन
हैंडिंग ओवर हिज टॉर्च द फ्रेश रनर, एक धावक जब दूसरे धावक को अपनी मशाल जला कर दे रहा था तो क्या हुआ, लेट इट गो आउट, तब वह आग बुझ जाती है। आग को जब अपनी जलती हुई मशाल से दूसरे जब बुझी हुई मशाल थी उसमें आग लगा रहा था, तभी गलती से वह मशाल बुझ जाती है, अर्थात वहीं से एक ब्रेक हो जाता है, चेन टूट जाती है। ही हैज़ ब्रोकन द चेन, उसने चेन को तोड़ दिया था। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, हमें से प्रत्येक लोग जब स्कूल छोड़ते हैं, हैज़ अ फ्लेम टू कैरी, तो हम एक मसाल अपने साथ ले जाते हैं, विच वी हैव टू पास टू द अदर्स, जिसको हमें दूसरे के पास तक पहुंचाना होता है। वी हैव बीन गिविंग नॉलेज एंड स्किल, हमें ज्ञान दिया गया है, हमें बुद्धिमानी दी गई है। नॉलेज मीन्स ज्ञान, स्किल चतुराई बुद्धिमानी, अर्थात ईश्वर के द्वारा भी और हमारे टीचर्स के द्वारा भी हमें ज्ञान और स्किल दिया गया है। दीज वेयर पास ऑन बाई यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और जिसके द्वारा हमें अपने देश की सेवा करनी है। इफ़ वी डू नॉट यूज़ देम, अगर हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो इसका मतलब यही हुआ कि हम मसाल को बुझाने का काम कर रहे हैं। एंड नन ऑफ अस वांट टू डू दैट, और वास्तव में हम में से कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहेगा। हम में से कोई भी व्यक्ति जो हमें जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक ढंग से ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। हर व्यक्ति अपने अनुसार अपने दिए गए जिम्मेदारी को सही ढंग से निभाना चाहेगा। इसलिए हमको जो नॉलेज दी गई है, हमको जो मसाल रूपी ज्ञान और प्रकाश दिया गया है, समाज में प्रवेश करने पर हमें उस ज्ञान और प्रकाश को समाज तक पहुंचाना है, जो कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि हमारे कारण समाज का विकास हो, हमारे अंदर जो ज्ञान है उस ज्ञान का प्रकाश लोगों तक पहुँचे। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अ लाइट, यदि हम कहते हैं इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप अ लाइट द टॉर्च दैट हैज़ बीन गिवन अस, लेकिन हम जो हमें मसाल दी गई है, जो जलती हुई मसाल हमें दी गई है, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, अगर उस जिम्मेदारी को हम ठीक ढंग से निभाना चाहते हैं तो वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो पहले हमें जानना पड़ेगा कि इसकी देखभाल कैसे करनी है, इस ज्ञान को अपने अंदर बनाए कैसे रखना है, ज्ञान को अपने अंदर लाना कैसे है, पहले इसको हमें सीखना चाहिए। अर्थात पहले हमें विद्यालय जाना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। फिर एंड वी हैव टू नो, और हमें ये भी जानना चाहिए हाउ टू होल्ड इट, कि इसे कैसे अपने अंदर बनाए रखना है। तो कहते हैं, फिर से एक बार देख लीजिएगा इसको। कहते हैं एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट, और हमें ये भी जानना है कि हमें इस ज्ञान के प्रकाश को अपने अंदर कैसे बनाए रखना है। इट एज वी रन, जो हम दौड़ें, अर्थात अगर हम मसाल लेकर दौड़ रहे हैं तो हमें मसाल को पकड़ना और मसाल लेकर दौड़ना सीखना पड़ेगा। अर्थात अगर हम समाज को अच्छी रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो पहले हमें अच्छे रास्ते पर जाना पड़ेगा, और अच्छे रास्ते पर जाने के लिए कौन कौन से ज्ञान की आवश्यकता है हमें विद्यालय में सीखना पड़ेगा। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहें तो वी हैव टू ट्रेन अवर सेल्व्स फॉर सिटीजनशिप, सिटीजनशिप मीन्स नागरिकता। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो हमें नागरिक बनने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए पहले अच्छी नागरिकता हासिल करनी चाहिए। अच्छे कहते हैं वी हैव टू ट्रेन, हमें ट्रेनिंग देनी चाहिए, हमें प्रशिक्षण देना चाहिए खुद और सेल्फ स्वयं से, फॉर सिटीजनशिप नागरिकता के लिए। अर्थात नागरिकता के लिए हमें पहले स्वयं से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। एंड फॉर सर्विस ऑफ आवर कंट्री, जिससे कि हम अपने देश की सच्ची सेवा कर सकें। अर्थात अपने देश की सच्ची सेवा करने के लिए हमें पहले खुद को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, खुद को सिविलाइज्ड करना पड़ेगा, तब हम सच्ची सेवा कर सकते हैं। तो ये था आज तक का क्लास। आज की क्लास में हमने पढ़ा हाई स्कूल 5th लेसन टॉर्च बीरर का 2nd पार्ट। तो इसका मैं नेक्स्ट क्लास में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बनाऊंगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।